नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए चलाई जा रही पीवाईक्यू सीरीज़, जिसका यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहेगा। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी की PDF नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए आज के पहले प्रश्न पे बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं जून 2021 तक। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संगीत नाटक अकादमी से उन्हें 2023 में सम्मानित किया गया था, विक्रम घोष को, जो कि तबला वादक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, फरवरी 2023 में अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के नरेंद्र मोदी, जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 38 यह प्रावधान पेश करता है कि सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में नृत्य के बारे में पूछा है, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिजोरम खुल्लम से जुड़ा हुआ राज्य है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न पे। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिलों के उस समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है, जिसमें से 3 औद्योगिक है, जिसमें एक औद्योगिक नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अलवर और भिवानी यह औद्योगिक जिलों में नहीं आते हैं, जबकि कानपुर, आगरा, कटक, कोटा, जबलपुर और भोपाल ये सभी के सभी औद्योगिक जिलों में शामिल है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियन पदक कब और कहाँ जीता था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2003 में फ्रांस में भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला पदक जीता था। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रॉनिक आयरन को डैश के फ्यूज की आवश्यकता होती है, यानी कितने एम्पियर के फ्यूज की आवश्यकता होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 एम्पियर के फ्यूज की आवश्यकता होती है विद्युत सर्किटिंग को रोकने के लिए। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है, यानी जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, उस्ताद जिया मोहम्मदीन डागर गहन गुड यानी यह किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह रुद्र वीणा से जुड़े हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा है, ICRA के अनुसार 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल मार्गों का केवल 47% और हवाई अड्डों का 39% उड़ान के तहत परिचालित किया गया है।
उड़ान का पूर्ण रूप क्या है, यानी उड़ान की फुल फॉर्म पूछी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ते देश का आम नागरिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है। तो चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय थे भारत के। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डैश में हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यूएसए में हुई थी जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से पूछा गया है निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था। यानी 4 ऑप्शन दिए और पूछा है मोहम्मद ने गढ़वाल के जयचंद को किस युद्ध में हराया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चंद्रावल का युद्ध जो कि 1194 में हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है डैश गुप्तों के सहायक प्रमुख थे। उन्होंने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। यानी पूछा है वह कौन से थे जो उनके सहायक प्रमुख थे गुप्तों के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेत्रक, जो कि गुप्तों के सहायक प्रमुख थे। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या यानी 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 20.9% था। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खड़ीन कहा जाता है, जिसमें जल का संचयन किया जाता है राजस्थान में। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अत्यधिक जनसंख्या भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है एक पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति और अभिविन्यास शामिल होता है किस रूप में जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वह उसके स्वभाव के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय डैश में था, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे था। 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पटना में द्वितीय हरित क्रांति का मुख्यालय स्थापित था। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 1789 में एंटोनी लॉरेंस लेवेरिजिया का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था। यानी उन्होंने किस महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान में भाग लिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है त्रिशूरपुरम डैश में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक है। यानी पूछा है त्रिशूरपुरम कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यह केरल राज्य में बनाया जाता है। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।